हाय फ्रेंड्स, पीएनबी मेटलाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पीएनबी मेटलाइफ जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके किसी भी प्रोडक्ट पर आपसे आज बात नहीं करेंगे। आज हम इस पर एक ऐसा बर्निंग टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं जो आज के समय में लोगों का जो एक माइंडसेट है उस पर कुछ फोकस करना चाहता हूं। आज मैं सबसे पहले मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं हमारे अपने एक पीसीओ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ की। जी हाँ, एक लाइफ कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है पीसीओ। पीसीओ मतलब एक टर्म है जो कि एक बहुत बड़े यानी कि हमारे जो फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम साहब ने एक बुक लिखी थी, उसमें एक चैप्टर था पीसीओ कॉन्सेप्ट, पीसीओ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ का। जी हाँ, अब ये पीसीओ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को मैं अटैच करता हूँ आज पीएनबी मेटलाइफ के इस स्ट्रेटेजी से, इस सिस्टम से। जरा सोचिए, पीसीओ का मतलब क्या होता है। पीसीओ का मतलब है पीसीओ, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट पी है, यानी कि अगर आपका माइंड, यानी कि आज के लोगों का माइंड यानी कि माइंड अगर वीक है तो उनको हर जगह पर पी दैट मीन्स प्रॉब्लम ही केवल मिलेगी। जी हाँ, उनका अगर माइंड वीक है तो उनको सिर्फ सब जगह पर उनको सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगी। अब अगर माइंड उनका बैलेंस्ड होता है, कुछ लोग ऐसे हो जिनका माइंड बैलेंस होता है, वो उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देते हैं चैलेंज में। जी हाँ, उनको चैलेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिनका माइंड ब्रॉडर होता है, यानी कि बहुत तेज दिमाग होता है जिनका, यानी कि तेज का मतलब इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिनका माइंड काफ़ी ब्रॉडर होता है वो थर्ड कॉन्सेप्ट में होते हैं, यानी कि ओ पे। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं चैलेंज में, चैलेंज को कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में। जी हाँ, अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि हम पीएनबी मेटलाइफ के साथ इसको जो है कंपेयर करेंगे, तो कैसे करेंगे। देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया हमने, पी का मतलब होता है प्रॉब्लम। बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर आप किसी से लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो जनरली, हाँ सब तो नहीं होंगे लेकिन जनरली जो लोग होंगे वो आपको कई चीज़ें उसमें जो है आपको बताएंगे कि अरे पीएनबी मेटलाइफ या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कुछ नहीं रखा है यार, कुछ पैसा नहीं मिलता वहाँ से, ठीक है, ये लोग जो है मरने के बाद ही पैसा देते हैं, ठीक है, और इसमें जो बहुत लंबा समय होता है और इसमें जो है बहुत से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, इसमें कुछ पैसा भी नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं है भाई, सब ऐसा ही चल रहा है। ये है आपके वीक माइंड वाले लोग। जी हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट होता है प्रॉब्लम का। जी हाँ, हर जगह उनको प्रॉब्लम है। आप लाइफ इंश्योरेंस की बात मत कीजिए उनसे, आप उनसे म्यूचुअल फंड की बात कीजिए, वहाँ पर भी उनको जो है काफ़ी चीज़ें आपको बता देंगे वो कि नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड में कुछ मत करना, मार्केट एकदम गिरी हुई है भाई, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, सब एकदम चला गया, मेरा भी चला गया, उनका भी चला गया, सबका चला गया, कुछ नहीं मिलेगा। आप उनसे कहीं प्रॉपर्टी की बात करिए तो प्रॉपर्टी में भी वो आपको कुछ निगेटिव दे देंगे, क्योंकि वो माइंडसेट उनका जो है फर्स्ट माइंडसेट लेकर के वो लोग चल रहे हैं, यानी कि पी का मतलब प्रॉब्लम। अब आती है बात, कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जहां पर आप लोगों से बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट हो जाता है वह चैलेंज में। चैलेंज का मतलब है कि यहां पर, जैसे कि आपसे जो पहला कॉन्सेप्ट पी बताया, उसमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको निगेटिव बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे हर जगह। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, सी वाले, यानी कि चैलेंजेस वाले, वो ये कहेंगे कि भाई ठीक तो है, एक काम करो, आप किसी एडवाइज़र को बुलाओ, किसी लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर को बुलाओ, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में चलते हैं, वहाँ जाकर के हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनके सारे सिस्टम को समझते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोफाइल से वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा प्रोडक्ट उनके पास है, कितने साल का है, हमारी ज़रूरत ये है, हमारी फ़िक्र ये है, हमारी टेंशन ये है आने वाले समय में, क्या इस फिक्र को, क्या इस टेंशन को ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दूर कर सकती है। ये होते हैं चैलेंज वाले लोग। जी हाँ, ये प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट करने वाले लोग होते हैं। अब होते हैं ब्रॉडर के लोग, ब्रॉडर माइंड के लोग। ये लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जी हाँ, ये लोग होते हैं जो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में लेते हैं, कहते हैं नहीं भाई बिल्कुल सही है, ये चीज़ है और ये कोई
ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ही ना हो। आज बहुत से चिट फंड चल रहे हैं। आप नॉर्मली आप अपने आसपास के जगहों पर BC एक चलता है, BC लोग डालते हैं, बाद में 6 महीने 2 महीने के बाद वो BC जो है किसी एक को मिल जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये वाला इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं या यहाँ से जो प्रॉफिट आप मिलता है, क्या ये ऑथोराइज होता है? इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है? नहीं होती। इसलिए ऐसे लोग आपको जो मिलेंगे वो यही कहेंगे कि भाई ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई, इस्टेब्लिश की गई एक IRDAI, इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं ये सब IRDA में ही रजिस्टर्ड होती हैं, जस्ट लाइक ए बैंक। यानी कि जितने भी बैंक हैं दे आर ऑल रजिस्टर्ड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन द सेम वे PNB MetLife इज ऑल्सो वर्किंग अंडर द IRDAI। जी हाँ, ये भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पर आपको लोग बताएंगे कि भाई बहुत अच्छा है ये, अगर आपके इस चीज़ को देखिए कितने बढ़िया उन्होंने समझाया है और ये आपका ये सारी आपके जो है रिक्वायरमेंट आने वाले समय में जो होने वाली है, जो प्लान आपने किए हैं, जिसकी टेंशन आपको है, जिसकी फिक्र आपको है, वो सारे आपके फुलफिल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है, इसको आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप लंबे समय के ले सकते हैं, आप शॉर्ट पीरियड का ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी ले सकते हैं, आप इसमें बहुत लमसम मैच्योरिटी ले सकते हैं, आप रेगुलर इनकम इसमें ले सकते हैं। वो ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपसे हमने इसलिए आज आपसे बात करने की जो है प्लान किया कि इस तरह के जो PCO कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है ये हर जगह पर आपको मिलेगा। जी हाँ, हर जगह पर मिलेगा। इसमें कैटेगराइजेशन होता है, जितने भी हमारे आसपास के मिलने जुलने वाले लोग होते हैं इनमें एक कैटेगराइजेशन होता है। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कुछ लोग जो है प्रॉब्लम ढूंढने वाले होते हैं, कुछ लोग चैलेंज उसको कन्वर्ट करने वाले होते हैं और कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी में ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी में ले लेते हैं। आपको शायद याद होगा आज से न जाने कितने सालों पहले हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब बना था। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, अब जरा सोचिए उनकी अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी उसमें भी ऐसा ही था। वहाँ पर भी उसके जितने भी आसपास के लोग थे बोले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, कभी लाइट आ ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे चीज़ें नहीं मिलेंगी, सोर्सेज ही नहीं हमारे देश में, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज हम इलेक्ट्रिसिटी पर ही आप पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। आज हमारी जो आपकी बात हो रही है ये भी एक इलेक्ट्रिक का ही एक वरदान है जिससे कि हम आपसे आपस में बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अगर प्रॉब्लम सोच करके अगर उसने रुक गए होते तो क्या हमारे देश को लाइट मिलती? यही होता है कि PCO कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि प्रॉब्लम, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपसे मैंने किसी भी PNB MetLife के प्रोडक्ट की बात नहीं की है। अभी बहुत से प्रोडक्ट हैं हमारे पास हैं। अब यहाँ पर आपको जो लग रहा है कि हमको किस कैटेगराइजेशन में होना चाहिए ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि PNB MetLife या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, आपके माइंड को नहीं। आप अपने माइंड से खुद सोच सकते हैं, आप अपने घर के हेड हैं, आप अपनी फैमिली के हेड हैं, आप अपनी फैमिली को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी अपनी है। आप कैसे इसको करेंगे ये आपको सोचना है। लेकिन एक चीज़ को दिमाग में रख करके हमेशा आप इस बात को सोचिएगा कि आज नहीं बट आने वाले और लंबे समय के लिए ज़रा सोचिए कि कितने लोग आज आपके साथ हैं। ये धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा इसमें कितने लोग आपके साथ वहाँ तक जा पाएंगे। धीरे 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 करके आप एक समय ऐसा आएगा जब आप प्रॉब्लम में होंगे और आप होंगे अकेले, क्योंकि वही लोग आपसे पीछे होते चले जाएंगे। जी हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आप जिए कैसे, लेकिन मरने के बाद हर इंसान ये पूछता है ये मरा कैसे। याद रखिएगा। इसलिए आज आपसे इस बारे में बात करनी थी। अगले किसी वीडियो में PNB MetLife के किसी एक नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।